बाढ़ के सितम जारी है और इस बाढ़ में जबलपुर का एक परिवार भी फंस गया। तो वहीं गृह सचिव ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को यह पत्र लिखा गया। नेपाल में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर मांग की गई है। इस पत्र के माध्यम से नेपाल में मध्य प्रदेश के 23 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। और नेपाल में भारी बाढ़ का सितम जारी है और इस बाढ़ में जबलपुर का एक परिवार भी फंस गया है। बताते चले कि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आया 6 सदस्यीय परिवार भारी बाढ़ के चलते नेपाल में ही फंस गया है। बता दें कि परिवार को वापस लाने के लिए जिला प्रशासन ने 2 अधिकारियों को नेपाल बॉर्डर पर जाकर परिवार को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजा है। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता ने जबलपुर कलेक्टर से खास बातचीत की है। 27 तारीख को हम लोग काठमांडू के लिए निकले थे और वहाँ से निकलने के बाद एक सिंधोली जगह है, वहाँ से निकलने के बाद बहुत अतिवृष्टि और बहुत सारे पुल टूट जाने के कारण और लैंडस्लाइडिंग होने के कारण हमारी गाड़ी फंस गई थी और हम 4 दिन तक वहाँ पर बिना पानी भोजन के बहुत ही बुरी तरीके से स्थिति में फंसे हुए थे। हम बच्चों को और इनको लूज मोशन भी हो रहा था, माता जी को फीवर आ रहा था, हमको भी फीवर आ रहा था और बहुत ही विकट परिस्थिति थी। मगर वहाँ पर उसी दौरान नेपाली आर्मी ने हमारी वहाँ पर जल, थोड़ा बिस्किट और सूखा सामान, राशन का सामान पहुँचाया, जिसके कारण हम अपनी जान को बचा सके। और हम लोगों ने उसी दौरान भारतीय दूतावास काठमांडू में हम लोग वहीं पर किसी और के नंबर से, क्योंकि हमारे फ़ोन डेड हो चुके थे, हमारे पास कोई संपर्क नहीं था, तो लोकल के निवासियों से यहाँ के भारतीय दूतावास में संपर्क किया और लगातार संपर्क करने के बाद भी वहाँ से हमें कोई सहायता ना मिली। और नेपाली आर्मी से बात करने पर उन्होंने ये बताया कि हमें भारतीय दूतावास से कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को रेस्क्यू करने। मगर हम सभी लोगों के बहुत ही प्रार्थना निवेदन करने और हमारी स्थिति को देखने के बाद नेपाली आर्मी ने हम लोगों को यहाँ से हेलीकॉप्टर से एक अस्पताल है धुलीखेल, वहाँ पर हमको रेस्क्यू किया। हमको वहाँ पर हमारी माता जी का तुरंत इलाज कराया, इनको इंजेक्शन लगवाया, इनका ब्लड टेस्ट के लिए भी वहाँ पर रिपोर्ट पहुँचाई और हम सभी लोगों को वहाँ पर भोजन भी कराया। और हमको स्वयं के नेपाली सरकार के माध्यम से ही हमको भारतीय दूतावास में पहुँचाया भी। और भारतीय दूतावास में पहुँचने पर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ना ही हमारे यहाँ पर हालातों को, ना हमारे स्वास्थ्य को, ना ही हमारे भोजन की या किसी भी प्रकार की कोई हालचाल नहीं लिया गया। और ये बोला गया कि आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। और एक एजेंट के माध्यम से हमको यहाँ धर्मशाला में रुकाने के लिए कह दिया गया और बोले कि आप लोग अपने साधन से कर लीजिएगा। नेपाल की बाढ़ में जबलपुर के 7 लोग फंस गए हैं। उनके लिए जिला प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रहा है। दीपक सक्सेना साहब हैं। सर, ये बताइए कि क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप उन्हें वापस ला रहे हैं? देखिए, अभी जो लोग हैं उसमें जबलपुर के लोग भी हैं, रीवा के भी हैं और डिंडोरी के हैं। ये सभी लोग बस के माध्यम से तीर्थ दर्शन के लिए गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोग गए थे और सभी लोग काठमांडू में हैं। अधिकांश लोग वहाँ एक मणिशंकर एक होटल है, उस होटल में वहाँ रुके हुए हैं और सुरक्षित हैं सभी तरीके। मेरी जस्ट अभी उनसे बात हुई है। कल सुबह हम इनको वहाँ से काठमांडू से भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ आने के बाद यहाँ से हमने टीमें रवाना कर रहे हैं। हम यहाँ से एक तहसीलदार साहब और एक टीआई साहब यहाँ से जाएंगे, जो उनको वहाँ से जबलपुर तक और रीवा तक पहुँचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वो उनकी आपसे लगातार चर्चा चल रही है, तो वो सुरक्षित हैं और आप कुछ यहाँ से बल भी भेज रहे हैं उन्हें लाने के लिए ऑफिसर्स? देखिए, वो बहुत अच्छे सुरक्षित हैं। वहाँ एमबीसी से भी हमारी चर्चा हो रही है, नेपाल के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है और राज्य शासन के स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी उनसे संपर्क में हैं। तो लोकल लेवल पर उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। खाने पीने के सारे वहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हैं। अब उनको केवल काठमांडू से नेपाल बॉर्डर तक लाने में जो समय लगना है, चूँकि वहाँ पर भूस्खलन हुआ है, पानी वानी वहाँ ज़्यादा गिरा है, तो सड़कों की स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, तो हो सकता है उनको आने जाने में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी उसके माध्यम से आने में। पर एक दफ़े भारत में एंट्री करने के बाद फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। और भारत नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि आगे की जो उनकी जर्नी है, चाहे बस के माध्यम से हो, चाहे प्लेन के माध्यम से हो या ट्रेन के माध्यम से, उसकी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा सके। जबलपुर जिला प्रशासन बॉर्डर पर अपने अधिकारियों को भेज रहा है ताकि ये पूरे परिवार सुरक्षित जबलपुर तक आ सके। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, IDTV के लिए।
तो नेपाल में भारी बाढ़ के बीच मध्य प्रदेश के कई तीर्थयात्री फंस गए हैं और इसी कड़ी में डिंडौरी जिले के भी 7 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें नेपाल सरकार ने सिंधड़ी इलाके से रेस्क्यू कर सुरक्षित काठमांडू वापस लाया गया। फंसे हुए नागरिकों ने मध्य प्रदेश और भारत सरकार से मदद की अपील की है। बताते चले कि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने ये सभी श्रद्धालु गए थे। जिला से 7 लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काठमांडू जा रहे थे, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन और नदी के बहाव की वजह से हम लोग बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन नेपाल सरकार की मदद से हम लोग अभी सुरक्षित स्थान काठमांडू में हैं। हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सुरक्षित हमारे घर तक पहुँचाने का कष्ट करें। भारत की सरकार हमारा गुहार सुनते हुए हम लोगों को यहाँ से निकालने का कोई प्रयास करे, ताकि हम लोग अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। साथ ही हमारा जो गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी, वो वहीं पे छूटा हुआ है, उसके लिए भी कोई प्रयास करे ताकि वो गाड़ी सुरक्षित हमारे साथ या फिर बाद में जैसे भी तरीके से वो सुरक्षित हमारे पास तक पहुँचे। इस तरह से हम बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं और अभी भी हम समस्या में ही हैं। नेपाल से काठमांडू तो पहुँचा दिया गया है, लेकिन यहाँ से हम किस तरह से निकल पाएंगे इसका कोई हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं सरकार से, MP सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से या फिर इंडिया सरकार, जो भी हमारी यह वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह से हमको नेपाल से भारत के लिए साधन बना के निकालें।